हेलो एवरीवन। बी इंग्लिश चैम्पियन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेंस की सीरीज़ पूरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, है ना। और सिंपल प्रेजेंट में भी इसमें कई तरह के वाक्य होते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया है, तो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग आज का टॉपिक है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस, जिस जहाँ पर जैसे कि कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कि न प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, न प्रश्नवाचक से रिलेटेड कोई शब्द होता है, और ना ही उसमें कोई नहीं लगा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं घर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं घर जाता हूँ, यहाँ पर ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द है और ना ही यहाँ पे कहीं पे नहीं लगा है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस हो गया। दूसरी चीज़, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसकी पहचान होती है कि जो इसमें वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, वर्ब जो होती है लास्ट में, उसमें यहाँ लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है ना। इस तरह से ये लास्ट में ता है, ती है लगा होता है, ठीक है। तो जैसे कि सीता घर जाती है, या सीता बाजार जाती है, या सीता गाना गाती है, गीता गाना गाती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ती लगा हुआ है। तो इसका पहला नियम क्या, इसकी पहली पहचान क्या हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहली पहचान हो गई कि जो वर्ब लगा होता है, यानी कि क्रिया जो होती है, उसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। तो इसको कैसे हमें ट्रांसलेट करना है, इसके भी कई नियम होते हैं। मुख्य दो नियम होते हैं, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। नियम, इसमें क्या होता है कि जो करता होता है, यानी कि जो काम को कर रहा होता है, वो अगर फर्स्ट पर्सन हो, ये वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में अपने समझाया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, और उसमें से भी एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब में कैसे चेंज होगा, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पिछली वीडियो एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो करता है, जो काम को कर रहा है, वो जो है उसमें जब सेंटेंस में जब आता है, तो वो अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई है वो, या फिर क्या है, वी है, या फिर सेकंड पर्सन है, जैसे कि यू है, या फिर क्या होता है कि दे है। दे जो है वो थर्ड पर्सन होता है, लेकिन क्या है, ये प्लूरल है। या कोई भी, जैसे डॉग्स हो गया, डॉग्स हो गया, ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। इन सब के साथ, इन सब के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है, अगर कर्ता जो है वो क्या है, ही है, शी है, या फिर कोई नेम है सिंगल, जैसे सीता लिख लेते हैं, ये है, या है डॉग है ना, जो सिंगुलर है ना। तो ये जो है, या इट है, ये सब क्या है, या तो ये सब है, या सिंगुलर है कोई चीज़। कर्ता अगर सिंगुलर है ना, एक वचन है कर्ता, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस
लग जाता है। लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि आगे इसको कैसे समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पर है मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक। मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है मैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो जाता हूँ, उसके बाद क्या होगा, कर्ता के बाद जस्ट बाद जो है वो लगेगी, वर्ब लगेगी, तो उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो जाता हूँ यानी कि आई गो, फिर टू, फिर स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं है, यहाँ पर आई है, कर्ता जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई है, ठीक है। तो यहाँ पर गो लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हम प्रतिदिन टहलते हैं, तो हम की इंग्लिश हो गई वी, प्रतिदिन की हो गई डेली, टहलते हैं वॉक, ठीक है। तो यहाँ पर भी एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। तो वी वॉक डेली, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तो यहाँ पे तुम का इंग्लिश क्या हो गया, यू, यू के साथ जो है वो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो यू के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगेगा। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम हो गया, बहुत का हो गया वेरी, तेज का मतलब हो गया फास्ट, दौड़ते हो रन, यू रन वेरी फास्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक तो जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगानी थी, कोई चेंज नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर अब ये क्या होगा, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब का फॉर्म जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वह पुस्तक पढ़ता है, वह की इंग्लिश हो गई ही, पुस्तक की हो गई बुक, पढ़ता है का हो गया रीड। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये रीड है ना, तो ये रीड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, ठीक। लेकिन जब वो सिंगुलर के साथ आती है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें एस लगा देंगे, ये हो जाएगा रीड्स, ही रीड्स बुक, ये क्या हो जाएगा, ही रीड्स बुक। यहाँ पर पढ़ता है को यहाँ पे रीड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का जो है वो सिंगुलर करता है, तो ये रीड्स हो जाएगा, यानी कि वर्ब में एस लग जाएगा। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, वे गाना गाते हैं, वे का इंग्लिश हो गया दे, गाना का हो गया सॉन्ग, गाते हैं मतलब सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के कर्ता के जस्ट बाद क्या होगा, वर्ब लगेगा, तो गाते हैं सिंग, दे जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, वर्ब के में एस या ईएस नहीं लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा, दे सिंग सॉन्ग। अब क्या है, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक। तो कुत्ते भौंकते हैं का क्या होगा, डॉग्स, यहाँ पर कुत्ते जो है वो क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, थर्ड पर्सन का बहुवचन है, भौंकते हैं बार्क, यानी कि बार्क,
यानी बार्क जो होता है वो भौंकने की इंग्लिश होती है। तो लेकिन यहाँ पर बार्क सिंपल लगेगा और एस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। इसी की जगह पर अगर यहाँ पे ये होता कि कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पर होता डॉग बार्क्स, है ना, तब यहाँ पर एस लग जाता क्योंकि डॉग जो है वो सिंगल होता, ठीक, सिंगुलर होता और थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता, तो इसलिए कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स हो जाता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।